नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी जीडी की परीक्षा में 8 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम तो क्वार्टज सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 2, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल के मुख्यमंत्री हैं? कहाँ के मुख्यमंत्री की बात कर रहा है फ्रेंड्स? ये केरल के मुख्यमंत्री। तो केरल के मुख्यमंत्री की बात करें हम 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन हो जाएंगे? तो पिनाराई विजयन। पिनाराई कौन है? पिनाराई। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 3, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट जवाब हो जाता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 4, सहायक संगठन प्रणाली जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद में सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता है और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता है, निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी? तो फ्रेंड्स, ये किसकी बात कर रहा है? यानी किसी सहायक संगठन प्रणाली के तहत अपनी भारतीय शासक पद्धति को तो त्यागना पड़े और सशस्त्र जो बल होते हैं, जो अपने पुराने सैनिक होते थे, उन्हें भी भंग करना पड़ता है और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना के निवासियों का स्वीकार करना पड़ता है। कौन ने शुरू की थी ये प्रथा जो शुरू करी थी, किसने शुरू करी थी? तो फ्रेंड्स, ये प्रथा शुरू कर दी थी लॉर्ड वेलेंसवेली ने। किसने? लॉर्ड वेलेंसवेली। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। जो हमारा ये जो लाया था, अपने सैनिक लाया था, तोप वोप के जरिए जो कंट्रोल करता था, बंदूक के जरिए, तो यहाँ पर लॉर्ड वेलेंसवेली ने करा था। तो थर्ड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 5, छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है, यह निम्नलिखित में से किस महीने में आ सकती है? तो फ्रेंड्स, छठ पूजा जो आती है ये किस महीने में आती है? छठ पूजा कहाँ पर मनाई जाती है धूमधाम से? अधिकतर बिहार क्षेत्र में मनाई जाती है। बिहार में धूमधाम से मनाई जाती है। तो कहाँ कब मनाई जाती है? तो छठ पूजा जो मनाई जाएगी फ्रेंड्स, ये नवंबर महीने में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? नवंबर महीने में। यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 6, किसको गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? साथ के साथ कमेंट भी करते रहिए। तो फ्रेंड्स, गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर जो कहा जाता है ये जूट के लिए कहा जाता है। किसके लिए? जूट के लिए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। गोल्डन फाइबर जो है जूट को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 7, कि मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान और ऐसे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम कौन सा अधिनियम है? तो फ्रेंड्स, जो बीमार व्यक्तियों के लिए या मानसिक स्वास्थ्य से जो बीमार होते हैं, इनके लिए रक्षा, प्रचार और पूर्ति के लिए एक अधिनियम बना है। तो ये कौन सा अधिनियम है? तो इस अधिनियम की बात करें हम फ्रेंड्स, तो ये होता है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017।
कौन सा है? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 किस किस के लिए होता है? तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति जो होते हैं, मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति, और उनकी रक्षा करता है, प्रचार और पूर्ति हेतु यानी खाना दाना भी देखता है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 8, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? बताइए फ्रेंड्स, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौटिल्य द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो अर्थशास्त्र हो जाती है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र कौन सी है? अर्थशास्त्र हो जाती है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र की वर्तनी भी गलत है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 9, समुद्र से दूरी बढ़ाने पर किस प्रकार के मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? तो समुद्र से जब हमारी दूरी बढ़ेगी तो हमें किस प्रकार के मौसम का अनुभव होगा? जब हम बीच पर घूमने जाते हैं तो कैसा अनुभव होता है? जब लौट कर आते हैं तो किस प्रकार का अनुभव होता है? तो ये लौटने की स्थिति की बात कर रहा है। जब समुद्र से दूरी बनेगी तब हमें अनुभव होगा किसका? चरम मौसम का। कैसा मौसम? चरम मौसम। तो यहां पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 10, जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति के ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित की गई है? किसमें? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति में। तो जो ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित की गई है? तो ये जो शासन संरचना प्रस्तावना है ये किस प्रकार की है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या 4 स्तरीय? तो ये जो संरचना है फ्रेंड्स ये 2 स्तरीय संरचना है। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 11, यमलंब गंभनी देवी को किस काल या रूप के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? यमलगंब गंभनी देवी जो हैं इन्हें एक पुरस्कार मिला था। कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार। ये किस नृत्य शैली के लिए मिला था? तो ये जो इन्हें पुरस्कार मिला था किसके लिए मिला था? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार मिला था मणिपुरी के लिए। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 12, दिए गए विकल्पों में से क्या बजट का एक कार्य है? तो फ्रेंड्स बजट का एक कार्य है, 3 कार्य नहीं है। तो कौन सा एक बजट का कार्य है? गांवों का ब्यौरा उपलब्ध कराना बजट का कार्य है? नहीं। राज्यों के नाम प्रदान कराना बजट का कार्य है? नहीं। सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना बजट का कार्य है? तो बिल्कुल सही बात है, बजट का कार्य है। तो यहां पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 13, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित हो जाती है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है 7वीं अनुसूची। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 14, हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? तो हॉकी मैच में जो हाफ टाइम होता है कितने मिनट बाद शुरू होता है? तो हाफ टाइम की बात करें फ्रेंड्स ये 30 मिनट बाद शुरू हो जाता है। कितने मिनट बाद? 30 मिनट बाद। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 15, गहन निर्वाह खेती किस क्षेत्र में की जाती है? तो फ्रेंड्स गहन निर्वहन खेती किस क्षेत्र में करी जाएगी? तो ये जो खेती करी जाती है फ्रेंड्स किस क्षेत्र में करी जाती है? तो भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में गहन निर्वहन खेती की जाती है। भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न 16, कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो फ्रेंड्स कथकली किस राज्य से उत्पत्ति हुई है कथकली की? तो कथकली की जो उत्पत्ति हुई है, कथकली कहाँ का है? केरल का, तो केरल से ही होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 17, कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई है? तो कोई भी गरीब परिवार है उसे 3 साल में गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। तो कौन सी योजना शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स ये जो योजना शुरू की गई है, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 4 ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 18, स्वतंत्रोत्तर भारत में पहली निर्वाचित संसद जो अस्तित्व में आई थी वो कब आई थी? तो स्वतंत्रता के बाद जो पहली निर्वाचित संसद थी वो पहली बार अस्तित्व में कब आई थी? तो फ्रेंड्स निर्वाचित संसद पहली बार अस्तित्व में अप्रैल 1952 में आई, अप्रैल 1952 में। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 19, अपरद खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थों का पोषी स्तर क्या है? तो किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स ये? अपरद खाद्य श्रृंखला में। तो जो मृत कार्बनिक पदार्थों का पोषी स्तर होता है वो क्या होता है? तीसरा, चौथा, दूसरा या प्रथम? तो अपवृत खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थों का जो पोषी स्तर होता है वो कौन सा होगा? तो ये जो होगा प्रथम होगा, प्रथम नंबर होगा। मृत कार्बनिक पदार्थों का पोषी स्तर प्रथम। यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था? तो 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था, कौन सा देश था? तो इनमें फ्रेंड्स ताइवान जो है, भारत भी हिस्सा था, बांग्लादेश भी था, भूटान भी था, लेकिन 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा जो है ये ताइवान नहीं था। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।